महाकुंभ मेले में जो भगदड़ के दौरान दर्जनों लोग, मासूम लोग, बेगुनाह लोगों की मौत हो गई है, उसके प्रति आप क्या श्रद्धांजलि देंगे? सबसे पहले तो महाकुंभ में जिन लोगों का परिवार बिछड़ा है उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है कि ईश्वर उसको शांति दे और उन आत्माओं को जिनकी जाने गई है उनको ईश्वर अच्छी जगह दे। लेकिन ये जो घटना हुई है इन पर बृहद सोच की ज़रूरत है। आज जो ये डबल इंजन की सरकार है, ये सरकारें जो है ये इनके प्रकारें सरकार में रहने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मांध फैलाते हैं। कितने लोगों की जान जाएगी, क्या कुव्यवस्था हो रहा है, उनको व्यवस्था से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि लोग धर्म के नाम पर कितना धर्मांध हो सकते हैं, इनकी सरकारें कैसे रह सकती है, कितने आदमी का जान जाएगा, इन बातों से इन्हें मतलब नहीं है। आपने टीवी के कई चैनलों में देखा होगा, एबीपी और सब कई चैनलों में दिखाया गया है कि इनकी कुव्यवस्था का। जब आपको ये मालूम है कि मौनी अमावस्या के दिन है और आपने एक उन्माद फैला दिया, धार्मिक उन्माद के 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, इसमें स्नान करने से ये पुण्य होगा, वो होगा। खैर चलिए, वो तो सनातन की बात है, धर्म की बात है। अब धर्म को लोग किस रूप में कौन लेते हैं, कैसे उसको लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब आप व्यवस्था करेंगे तो आपको सोचना होगा कि कितने लोगों की आने की आशंका है, कितने लोग आ सकते हैं। तो आपने जो व्यवस्था किया उसमें आने और जाने का अलग अलग द्वार होना चाहिए और उनकी दूरी होनी चाहिए। आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, एग्जिट द्वार बनाया नहीं। लोगों को ये था कि भाई मौनी अमावस्या पर जो है कि हमको स्नान करना है, आपने ऐसी अफवाह फैला दी साधु संतों का जमवाड़ा करके। साधु संतों के द्वारा क्या हो रहा है उस पर भी आपकी निगरानी नहीं है। तो ये अच्छी बातें नहीं है कि आप सरकार में रहने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, कौन किस धर्म को मानता है, किसका किस में आस्था है, वो एक अलग बात है। हम भी सनातनी हैं, कई मंदिरों का निर्माण मैंने भी कराया है, कई धार्मिक संस्थाओं से मेरा जो क्रीम लाइफ है उस समय से जुड़ा रहा है। लेकिन और बहुत सारी व्यवस्था हम लोग भी करते हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है कि जो आदमी कैसे आए और कैसे जाए, ये तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, जब ये भगदड़ जो मची थी तो सीसी कैमरा तो लगा होगा, हर जगह लगा होगा, फिर वहाँ की जो सरकार जो है ये क्यों नहीं उस कैमरे को दिखा रहा लोगों को, ये देखिए कैसे भगदड़ मचा और कितने लोगों की मौत हुई है। भाई कामिल साहब, इस देश का जो टीवी मुख्य चैनल में से एक चैनल एबीपी है, आज तक है। रात में मैं देख रहा था, मुझे देर रात तक सारे समाचारों को देखने की आदत है। मैं देख रहा था कि दिखाया गया, एबीपी वाले ने दिखा रहा था कि, और आज तक वाले ने भी शायद दिखा रहा था कि जो दूसरी घटना हुई, एक घटना नहीं दूसरी घटना हुई, उसको तो दिखाया ही नहीं गया। बाद में उनके कैमरामैन या उनके रिपोर्टर वहां पहुंच करके उन्होंने रिपोर्ट लिया। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको इनके प्रकारेण कुर्सी चाहिए, सत्ता में बने रहना आप चाहते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। मेरा उद्देश्य ये था, आखिर वहाँ का जो प्रशासन है या वहाँ की जो हुकूमत है उनके जानिब से सीसी कैमरा तो लगा हुआ हर जगह, फिर उसको क्यों लोगों को दिखा रहा है? भाई जब सरकारें की मंशा साफ होगी तब ना, उनको तो मतलब है कि कितने लोग यहाँ पर जुटे, पूरे देश में एक आंधी धर्म के नाम पर चले, हमारा वोट बैंक बने।
कितने लोग मरे इससे उनको मतलब नहीं है, कितने लोगों की सुविधा हो इनसे उनको मतलब नहीं है। अगर ये मतलब होता तो इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने बड़े जामवाड़ा में जो है आने जाने की अलग अलग रास्ता नहीं हो, और अगर रास्ता हो तो उसमें दूरी होनी चाहिए। हम लोग भी प्रोग्राम करते हैं मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह उस तरह का आप लोग कभी देखा? 30 सालों से मैं मैं इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं करता हूँ, लेकिन प्रोग्राम तो होता ही है, चाहे सम्मेलन हो, चाहे मंदिर में मंदिर की व्यवस्था हो। कहाँ कोई भगदड़ में लोग गिरते हैं, कहाँ कोई लोग मरते हैं। बैरिकेटिंग आपने लगाया तो वहाँ पर आपकी पुलिस की व्यवस्था उतनी होनी चाहिए। अब 2 लाख 3 लाख जहाँ जमवाड़ा है वहाँ 4 गो सिपाही आपका लाठी लेके घूम रहा, वो क्या कंट्रोल कर पाएगा? तो सवाल वो चीज़ें नहीं है ना। इसका एक उदाहरण आपको और देते हैं। कल 30 जनवरी था, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, और हमारे बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री, वो जो पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम होता है मौन रखने का, उसके बाद लोग शांति से मौन रखने के बाद में अपने अपने गंतव्य स्थान से निकल जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है कल ताली बजा रहे थे, तो इससे आपको प्रतीत क्या होता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और ये केंद्र शासित केंद्र में जो सरकारें हैं, और या बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, या जो यूपी में है, अब भाई उसकी दिमागी स्थिति किसकी अच्छी है, बुरी है, या क्या कोई काम कर रहा है, उससे तो मतलब नहीं है। सरकारें बचनी चाहिए। अच्छा, ये जो बहुत दुखद ही घटना है, इसमें कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं। इतने लोग जो मरे हैं, तो उससे उन लोगों को आप सरकार से, वहाँ की सरकार या फिर केंद्र सरकार से मुआवजा की कितनी होनी चाहिए, क्या उससे मांग करें? अरे आपने तो सुन लिया कि प्रधानमंत्री साहब जो है उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं हैं, हम लगातार संपर्क में हैं। खोखली बातों का भाई, भोली बातों में बेगुनाह फंस जाते हैं, लगा के ठहाका मुजरिम भी बच जाते हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी संवेदनाएं हैं। आपने देखा योगी जी जो है भर भर आँख आंसू रो रहे थे और 25 लाख रुपये का अनुदान दे रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर सरकार में जो लोग हैं, जो कुर्सी में बैठे लोग, अगर उनका परिवार अगर जाता तो मैं 25 लाख उसको अपने जेब से देता हूं, क्या इस घटना को उजागर नहीं करते? इस घटना पर उनका क्या जो है कि ये होता, कमेंट होता, या इस घटना पर वो क्या करते? तो सवाल है कि यहाँ भाई कुछ है ही नहीं कि इन प्रकार सरकार में रहना है, सरकार बनाना है, काम क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। आए दिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। आप रोज़ देखते होंगे कि जो गोलियां चल रही है, रोज़ लोग मर रहे हैं, रोज़ छिनतई हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है। आप टीवी सवेरे चैनल, कोई भी चैनल खोलें, आपका शुरुआत इसी से होगा, यहाँ गोली चली, यहाँ अपहरण हो गया। बिहार में सांसद सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा ना, कल कोई समाचार में मनोज जी नाम के कोई कांग्रेस के कोई सांसद हैं, सांसद पर जानलेवा हमला हुआ। अब किस बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है? लेकिन केंद्र सरकार को तो कुछ नहीं। लोग जो है कुछ मीडिया प्रभारी को भी का साथ जो है दुर्व्यवहार किया है, पता होगा आपको। भाई मीडिया प्रभारी के साथ अगर किया तो वो गलत है, लेकिन कभी कभी मीडिया वाले भी भटक जाते हैं ना, प्रभाव में आकर के जो है उस तरह का समाचार चलाते हैं। मीडिया वाले का काम है, ये 4 स्तंभ हैं जो देश का प्रजातंत्र का है, ठीक है। तो उसमें एक स्तंभ मीडिया वाले भी हैं। मीडिया वाले का काम जो है मतलब वो मीडिया वाले के समाज का आईना है, वो आईना है। उनको जो है, जो वो उनको लगे, जो दिखे और जो सही हो उसको दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो है कि ये बिजनेस हो गया है। बुरा न माने आप, बड़ी बड़ी अखबारें जो है वो क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि भाई सारे चैनल पर, सारे इसमें जो है जितना आपको ये आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है सरकार का, ये जल जीवन, ये हरियाली, ये जो है नीतीश की सरकार है तो ये विकास है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार, मतलब नीतीश आए तो ये आए,
आपने सुना 2005 से पहले मुख्यमंत्री जी का कि क्या महिलाएं कपड़ा पहनती थी। आपने विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री का सुना, उन्होंने किस तरह से हमारी महिलाओं का जो है कि वो उनको तार तार, उनकी इज्जत को तार तार किया। आए दिन वो अशोक चौधरी जी, महावीर चौधरी, हम लोगों के कांग्रेस के जो है वो मंत्री हुआ करते थे, उनके पुत्र अशोक चौधरी अभी जदयू में हैं। तो महावीर चौधरी जी के जयंती में गए तो वहाँ फूल जो है महावीर चौधरी जी के इस पर पुष्प ये होना चाहिए तो वो अशोक चौधरी पर देने लगे। अब जहाँ राजा की स्थिति ये हो, वहाँ प्रजा की स्थिति क्या होगी भाई? क्या देश चलेगा, क्या प्रदेश चलेगा? आप लोग भाई पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग समझिए ना भाई, बातों को देखिए ना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो अनिल कुमार साहा हुआ और प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन सह प्रभारी पूर्णिया कोसी भागलपुर प्रमंडल। मैं मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक चैनल, पूर्णिया बिहार से।